बाबरकत और कादर नाम पर आप सब पर सलामती हो। आपको दीपक भाई ने बताया कि कल रात को 12:05 में हम सोए हुए थे साहब, तो एक ज़ोरदार टक्कर की आवाज़ आई कि मेरी गाड़ी फुटपाथ के खड़ी थी, उसको हिट करके तो हमारा जो घर है सड़क से तकरीबन इतना फासला है रोड से, वो ऐसे टक्कर मार के ऐसे जो नेबर हैं उनके अंदर ही घुस गए और तकरीबन उनके बेड से 1 फुट दूर गाड़ी रह गई थी। सारी ईंटें ऊपर कार के लिए गिरी हुई ये वो, तो वो है भी एक ही लेडी थी, वो काफ़ी +90 थी। तो उस वक्त फिर सारे हम नेबर इकट्ठे हुए, देखा पुलिस आई तो वो तो लोग भाग गए थे, तो काफ़ी उनका नुकसान हुआ। मेरी गाड़ी का भी थोड़ा बहुत खुदा का शुक्र है कि फिर भी बच गए। तो आज खुदा ने जो मुझे कलाम दिया है बिल्कुल सिंपल है। आप सब जानते हैं कि ज़बूरों में से एक ज़बूर ऐसा है कि जो तकरीबन सबको ही आता है और अक्सर लोग उसे एक ख़ास मौके पर ही बोलते हैं। जब कोई घर में डर जाए, जब बदरुएं हों, तो हम कहते हैं खुदा मेरा छुपान है, मुझे कभी ना। तो आज हम इस पर गौर करेंगे कि दाऊद नबी के बारे में क्या कहता है। आए हम देखते हैं 23 ज़बूर Psalm 23। यहाँ पर लिखा गया है कि खुदावंद मेरा चौपान है, खुदावंद मेरा चौपान है, मुझे कमी ना होगी। इतनी बड़ी बात मुझे इतनी पसंद और दिल को लगती है जब हमारा चौपान खुदावंद है, हमारा चरवाहा खुदावंद है, हमारा खालिक और मालिक खुदावंद है, जिसका सब कुछ है, जिसने सबको देता है, सब कुछ बनाया है। वो कहता है खुदावंद मेरा चौपान है, मुझे कमी ना होगी। और इसके बावजूद जब हम पढ़ते हैं इसको तो हम बहुत सारी कमियां महसूस करते हैं। हमारे पास सब कुछ है, अगर हमारे पास खुदावंद है जिसका सब कुछ है तो सब कुछ हमारा फिर हो गया। अगर वो नहीं है तो फिर किसी का भी वो उसको कमियां ही कमियां क्या होंगी, महसूस होंगी। कहता है खुदावंद मेरा चौपान है, मुझे कमी ना होगी। अगर हम कमी महसूस करते हैं किसी चीज की तो ये बात समझ लें कि आपके कानों तक शैतान पहुंच गया। हालेलुया। क्योंकि हमें कमी के बारे में, खुदा के दिए हुए इतने कुछ कमी के बारे में हमें कौन आके बताता है? शैतान आके बताता है कि आप में ये कमियां हैं। वो बड़े बड़े रूप में आ जाएगा। हम उस वक्त कहें कि क्या कमी थी। आज देखें, बहन भाई में झगड़ा, प्रॉपर्टी में झगड़ा, हर जगह आपको तो ये नहीं दिया, तेरे बाप ने नहीं दिया, छोटे को दे दिया, बड़े को ये दे दिया, बहन को ये दे दिया, भाई को ये दे दिया। वो सारी बातें आपके कान में कहेगा और झगड़े होंगे, फसाद होंगे, कमियां ही कमियां आ जाएंगी। वो फिर यीशु मसीह क्या कहता है?
यीशु मसीह ये कहता है, अच्छा चरवाहा मैं हूं, मेरी भेड़ें मेरी सुनती हैं, वो किसी और की नहीं सुनती। जब हम सुनते हैं शैतान की, तो फिर क्या होता है? सबसे बड़ा बात, जब आदम और हवा को खुदा ने किसी चीज की कमी नहीं आने दी, किसी चीज की कमी नहीं है, हर चीज बेरोक टोक आ सकता है, कोई मेहनत कोई मशक्कत नहीं है। सिर्फ एक ही बात आके उसके कान में कही, उसने सुनाई, तो क्या हुआ? सब कुछ बदल गया, कमियां ही कमियां आ गईं। वो जो फ्री चीज मिलती थी, बगैर मशक्कत के चीज मिलती थी, वो उसको मेहनत के साथ भी नहीं पूरी हो रही। हम जानते हैं इंसान को जीने के लिए 3 चीजों की जरूरत है, रोटी, कपड़ा और मकान, इसकी जरूरत है। लेकिन इसके साथ साथ जो सबसे जरूरी बात है, उसकी तरफ हमने कभी ध्यान नहीं दिया। वो चीज, चौथी चीज है खुदावंद की रफाकत। खुदावंद की रफाकत बहुत जरूरी है। हम इन 3 चीजों के पीछे लग के, इनको ज्यादा अहमियत दे के, इसको लालच बना के, इसको लड़ाई झगड़ा बना के, कैसे भी करके हम इन 3 चीजों को इतनी शिद्दत से चाहते हैं और इसके पीछे भागते हैं कि खुदावंद की रफाकत को छोड़ देते हैं। जो हमें चाहिए वो खुदावंद पूरी तरह देता है, उसके बाद हम इसके पीछे भाग कर, जब इसके चीजों से भागते हैं, तो हमें खुदावंद के साथ रफाकत नहीं मिलती, वो वक्त नहीं मिलता, वो टाइम नहीं मिलता। तो इन चीजों को लेकर दाऊद नबी इसको क्या कहता है? खुदावंद मेरा जपान है, मुझे कमी ना होगी। तो दाऊद नबी ने ये चीजें क्यों कही? रोटी, कपड़ा और मकान, वो अपने आप को एक भेड़ समझ रहा है, हालांकि वो भी चरवाहा है, लेकिन खुदावंद के सामने वो एक भेड़ समझ रहा है। वो कह रहा है खुदावंद मेरा चौपान है, और वो अपने आप को भेड़ कह रहा है। यीशु मसीह भी यही कहता है, तुम मेरी भेड़ें हो। और भेड़ों को क्या चाहिए? चारा, हरी हरी घास चाहिए ना। तो यहां पर दाऊद नबी क्या कहता है? वो मुझे हरी हरी चरागाहों में बिठाता है। हम महलों में रहते हैं, हम अच्छे घरों में रहते हैं, अच्छे बेड हैं, हीटर है, एसी है, बिजली है, रोटी अच्छी है, सब कुछ है। वो जंगल में बैठकर घास के ऊपर कह रहा है उसका शुक्र है, वो मेरा चौपान है, वो मुझे हरी हरी चरागाहों में बिठाता है। हम अच्छे अच्छे घरों में भी रह के रोते हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं। वो कहता है वो मुझे हरी हरी चरागाहों में बिठाता है। हमने कभी ये तसव्वुर ही नहीं किया। जो पुराने लोग गांव में रहने वाले हैं वो तो जानते होंगे, लेकिन आजकल उनको पता नहीं, जो आजकल के बच्चे हैं, कि जो भेड़ें चराई जाती थी वो कहाँ चराई जाती थी, किन मुश्किलात का उनको सामना करना पड़ता था। उनके पास भेड़ों का बहुत बड़ा गौल होता था, उनको संभालना कोई आसान काम नहीं होता था, उनका पेट भरना कोई आसान काम नहीं होता था, उनके लिए चारा ढूंढना कोई आसान काम नहीं होता था। जब ये निकलते अपने पूरे भेड़ों का गौल लेकर जंगलों में निकलते थे, जब किसी
मालिक की फसल के पास जाते, उनसे डांट भी पड़ती, तेरी बेड़े हमारा नुकसान करती है, उनको मारते भी, और वो डरते फिर क्या करते, जंगलों का रुख करते जहां कोई हमें मना ना करे, और वहां पर पहले क्या करते थे, चरागाह ढूंढते थे ताकि हमारी भेड़ों का पेट भर जाए। तो वो दाऊद नबी क्या कहता है, वो मुझे हरी हरी चरागाहों में बिठाता है। जब उनको चरागाहें मिलती तो क्या होता मेरे अजीजों, वहां पर वेटर होते। कैसे वेटर होते, शेर, रीछ, बघियाड़ उसका इंतजार करते होते, ये आएंगे यहां पर और उन पर अटैक करते। लेकिन दाऊद नबी क्या कहता है, खुदावंद मेरा चौपान है, मुझे कमी ना होगी, वो मुझे हरी हरी चरागाहों में बिठाता है। उन खतरनाक जानवरों के बावजूद भी वो उस जगह पर खुश है कि खुदावंद ने ये मुझे दी है। फिर वो कहता है, वो मुझे राहत के चश्मों के पास ले जाता है। उस जमाने में ये पानी ढूंढना भी बड़ा मुश्किल हो जाता था, चश्मों को ढूंढना बड़ा मुश्किल हो जाता था। जब वो ढूंढते तो उधर भी ऐसा ही हालत होती कि उधर जानवर, शेर, रीछ और वहां तो मगरमच्छ भी होते थे। वो इनका इंतजार करते होते ताकि इनके ऊपर हमला करें, इनके ऊपर अटैक करें, इनको पकड़ें, इनको हलाक करें, इनको खाएं, इनका शिकार करें। लेकिन दाऊद नबी क्या कहता है, वो मुझे राहत के चश्मों के पास लेके जाता है। राहत के चश्मे यानी आराम के, पीसफुल, उन चश्मों के पास लेके जाता है। और हम वही बात कि हम अपने अच्छे अच्छे घरों में भी खुश नहीं है, सब कुछ मिलने के बावजूद खुश नहीं है। और वो कहता है, क्योंकि वो ज्यादा जरूरी ये बात समझता है कि मेरी रफाकत खुदावंद के साथ है, मेरी मोहब्बत खुदावंद के साथ है, मैं उसके साथ हूं। इसी तरह मेरे अजीजों, वो कहता है, वो मेरी जान को बहाल करता है। जब इन चीजों के देखता है कि हर तरफ उसको खतरा ही खतरा नजर आता है, शेर से बचता है, रीछ से बचता है, कभी और मुश्किलात से बचता है, लेकिन वो खुदा का जब शुक्र करता है, उसके साथ रफाकत करता है, उसके ऊपर तवक्कल करता है, उसके ऊपर मोहब्बत का इजहार करता है, तो वो उसके ऊपर एक ताकत आती है, जान पे जान आ जाती है। वो कहता है कि मेरी जान को बहाल करता है, मैं फिर से जी उठता। फिर वो कहता है, वो मुझे अपने नाम की खातिर सदाकत की राहों पर ले चलता है। खुदावंद सच्चा है, बरहक है, उसकी राहें सच्ची हैं, वो हमें हमेशा की जिंदगी को लेके जाना चाहता है। वो कहता है, मैं सच्ची राहों पर चल पड़ा हूं, वो अपने नाम की खातिर, क्योंकि वो सच्चा है, हमें प्यार करता है, मोहब्बत करता है, वही राहें, वही सब कुछ मुझे बताता है अपने नाम की खातिर, और मैं उसके पीछे जाता हूं। वो कहता है, बल्कि ख्वाह मौत के साया की वादी में से मेरा गुजर हो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा। आमीन। जंगलों में जब शेर, चीता, रीछ ऐसे खतरनाक जानवर हमला करते थे, ये बड़ी बड़ी बलाओं के साथ मुकाबला करता है, उसको चीर फाड़ देता है, उनसे झगड़ता है, नहीं डरता। वो कहता है, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा। हालांकि वो अकेला है, खुदावंद पर तवक्कल है, क्योंकि कहता है मेरा चौपान खुदावंद है। इसके बावजूद उसने बताया है,
उसने उसका टेस्ट लिया गया है, उसने साबित करके दिखाया है। दाऊद नबी ने जब उसको वो गया जाति जूलियत के साथ मुकाबला करने के लिए, कितनी बड़ी बला थी। ये कहता है दाऊद, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा। और वो बला वहां खड़ी थी, जाति जूलियत, और वो ललकार रहा था। वो कहता था, वो कहाँ गया चरवाहे तेरा चरवाहा, कहाँ गया तेरा चपान, कोई आए मुकाबले में, मैं देखता हूं, मैं मार दूंगा। वो इतना बुरा भला खुदावंद को कह रहा था। और जितने उधर के सिपा सलार बनी इसराइल डर और खौफ के मारे पीछे हटे हुए थे, कोई आगे नहीं आते थे, उस बला से डरते थे, खौफजदा थे। लेकिन यही जो दाऊद नबी है, जो कहता है कि मैं किसी बला से नहीं डरूंगा, उन्होंने वहां साबित करके दिखाया कि नहीं डरूंगा। और उसने नहीं डरा, उसने कहा कि मुझे खुदावंद ने शेर से बचाया, मुझे खुदावंद ने रीछ से बचाया, मुझे इससे भी बचाएगा। मैंने शेर को मारा है, मैंने इसको मारा है, मैं इसको भी मार के दिखाऊंगा और मैं मारूंगा। हालेलुया। क्यों? खुदावंद मेरा चपान है, मेरा तवक्कल उस पे है, मेरा जोर वो है, मेरी ताकत वो है, मैं कुछ नहीं, वो है। उसने साबित करके दिखाया और उसको मारा, क्योंकि खुदावंद ने पहले उसकी ट्रेनिंग की है। दाऊद नबी को इसलिए जंगलों में रखा, उसका डर और खौफ दूर किया। उसके सामने शेर आए, रीछ आए, उनके साथ उनकी जंग करवाई, ताकि इसका डर और खौफ खत्म हो और जाति जूलियत को मार के दिखाए उन लोगों के सामने जो वो डर रहे थे, जिनके सामने वो खुदावंद को गाली दे रहा था और उनको गैरत नहीं आती थी। इसको दाऊद नबी को गैरत आई। हालेलुया। मैं किसी बला से नहीं डरूंगा। क्यों? क्योंकि तू मेरे साथ है। जब साथ वो है तो फिर डर किस बात का? अगर डरते हैं तो समझो कि वो साथ नहीं है। अब अगर कमी है तो समझो कि आपने चरवाहा माना ही नहीं, उसके पीछे चले ही नहीं, आप किसी और की सुनते हैं। और कौन सुनाने वाला है? शैतान सुनाने वाला है, वो कमियां हमारे अंदर पैदा करने वाला है। वो कहता है तेरे आसा और तेरी लाठी से मुझे तसल्ली है। जब दाऊद नबी ने ललकारा कि मैं मुकाबला करूंगा, तो उन्होंने सिपा सलार ने क्या कहा, इनको वो लिबास सिपा सलार वाला पहना दो। उनको जब पहनाया, उसने कहा नो, मैं इसमें कंफर्टेबल नहीं हूं, मुझे वही आसा चाहिए, मुझे उससे तसल्ली है, उसके साथ ही मारूंगा। और उसने उसी के साथ ही मारा। तेरे आसा और तेरी लाठी से मुझे तसल्ली है। उसने नहीं कहा कि आजकल के मुझे लेटेस्ट हथियार चाहिए, नई टेक्नोलॉजी के हथियार चाहिए, नहीं, उसी से तसल्ली है क्योंकि तू मेरे साथ है। और उसी पत्थर से ही मरवाया। तू मेरे दुश्मनों के रूबरू मेरे आगे दस्तरखान बिछाता है। उधर शेर बैठा है, इधर चीता बैठा है, उधर रीछ बैठा है, बीच में बेड़े चढ़ रही हैं। हालेलुया। क्यों? क्योंकि तू मेरे साथ है, मुझे डर ही नहीं, मुझे खौफ ही नहीं। क्यों? तू मेरे साथ है, दस्तरखान बिछा हुआ है, हर तरफ खतरा ही खतरा है। तूने मेरे सर पर तेल मला है, मेरा प्याला लबरेज होता है। सैमुअल को कहा यसी के बेटे में से किसी को एक को मसा कर। उन्होंने 7 बेटे आगे किए। खुदा ने कहा ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। जब उनको कहा तेरा बेटा और कोई है, उन्होंने कहा हाँ दाऊद है जो बेड़े चराता है। उसने कहा यही है। और वो कहता है तूने मेरे सर पर तेल मला है।
मेरा प्याला लबरेज होता है, मैं ताकत से भर गया हूँ, मैं जोर से भर गया हूँ, मैं पाकरू से भर गया हूँ, मैं तेरे जलाल से भर गया हूँ। ओवर हो गई या बरकतें ऊपर जा रही हैं। हालेलुया, हालेलुया। तूने मेरे सर पर तेल मला है, मेरा प्याला लबरेज होता है। यकीनन भलाई और रहमत कब तक साथ रहेंगी? उम्र भर। इतना यकीन, इतना भरोसा क्यों? खुदावंद मेरे साथ है, मेरा चरवाहा ही वो है, मेरा सब कुछ वो है, मेरा चपान वो है, मेरा पाप। और मैं हमेशा खुदावंद के घर में सुकूनत करूंगा। मेरे चीजों इसी तरह ये दाऊद नबी कहता है खुदावंद मेरा चपान है, लेकिन यीशु मसीह क्या कहता है? तुम मेरी भेड़े हो, अच्छा चरवाहा मैं हूं। वो कहता है कि जिस तरह बाप मुझे जानता है, जिस तरह बाप मुझे जानता है, मैं बाप को जानता हूं। बाप को वो किस तरह जानता है कि कादरे मुतलक खुदावंदों का खुदावंद, हमारा खुदा जोरावर, जिसने सब कुछ बनाया है और जो इस दुनिया को प्यार करता है, वो जानता है यीशु मसीह। वो कहता है इस बाप मुझे जानता है। वो बाप बेटे को क्या जानता है? ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं, क्योंकि ये मेरी मर्जी को पूरा करेगा, वो काम करेगा जो मैं इसको कहूंगा। मैं दुनिया से मोहब्बत रखता हूं, ये भी दुनिया से मोहब्बत रखेगा। मैं आपको एक ऐसा चरवाहा देता हूं जो आपके लिए जान भी दे देगा। हालेलुया। और वो कहता है जिस तरह बाप मुझे जानता है, मैं बाप को जानता हूं, इसी तरह मैं अपनी बेड़ों को जानता हूं। इसी तरह वो कहता है जैसे बाप मुझे जानता है, मैं बाप को, इसी तरह मैं अपनी बेड़ों को जानता हूं और मेरी बेड़े मुझे जानती हैं। मेरे अज़ीज़ों, हमें बेड़ों का, चरवाहे को जानना बहुत जरूरी है और चरवाहे को, बेड़ों को का जानना बहुत जरूरी है। जब एक दूसरे को जान जाते हैं तो मेरे अज़ीज़ों, उनका रिश्ता मजबूत हो जाता है, उनकी रफाकत में तरक्की होती है, उनमें मोहब्बतें बढ़ती हैं, उनका जलाल ज़ाहिर होता है, खुदा का नाम जलाल ज़ाहिर होता है जब एक दूसरे को जान जाते हैं। जानना क्या होता है? बेड़ों को क्या चीज चाहिए? उनको चारा चाहिए, उनको पानी चाहिए और प्रोटेक्शन चाहिए। कि कौन हमें बचाएगा इन खूंखार जानवरों से? कौन बचाएगा? वो तो हमें मार देंगे। और मेरे अज़ीज़ों, यीशु मसीह ऐसा ही, वो कहता है मैं अपनी बेड़ों के लिए जान दे देता हूं। इसलिए मेरा बाप मुझे प्यार करता है जब बेड़े जान जाती हैं चरवाहे के मतलब कि ये मुझे वो खुराक देता है, हमेशा की जिंदगी की खुराक देता है, खुदा का कलाम हमें देता है ताकि हम बच जाएं। हमें वो कलाम देता है जो आसमान की बादशाही का कलाम है, जहां किसी चीज की कमी नहीं है। हमें ये वो कलाम देता है जिससे हमें खुदावंद के साथ रफाकत होती है, जिससे हमें पता चलता है यहां पर कोई कमी है ही नहीं। तो फिर उनका रिश्ता मजबूत होता है, उनको पता चलता है
कि ये चरवाहा हमारे लिए अच्छा साबित होगा, तो वो जब वो उनको ये पता चलता है अच्छा साबित होगा, तो वो फिर उस चरवाहे की बात को सुनती हैं, उनके पीछे चलती हैं कि हमें जिन जिन चीजों की जरूरत थी वो तो ये पूरी कर रहा है। हम एक दूसरे को क्या कहते हैं कि इसी तरह भेड़ें मुझे जानती है और मैं भेड़ों को जानता हूं, मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती है और मैं उन्हें जानता हूं, वो मेरे पीछे चलती हैं। इस तरह से भेड़ और चरवाहे का रिश्ता मजबूत होता है और कलीसियां तरक्की करती हैं। जब ये रिश्ता मजबूत हो जाता है, यीशु मसीह कहता है यूहन्ना 6:47 में, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो ईमान लाता है हमेशा की जिंदगी उसकी है, जिंदगी की रोटी मैं हूं। और आज हम इसी रोटी के पीछे अपने बहन भाई को छोड़ रहे हैं, रिश्तेदारों को छोड़ रहे हैं, चर्च को छोड़ रहे हैं, खुदावंद को छोड़ रहे हैं। भाग भाग का जो हमेशा की जिंदगी है उसको नहीं हम पहचान रहे, क्योंकि हम ना चरवाहे को जान रहे हैं, ना चरवाहा भेड़ों को जान रहा है। मेरे जीजो, सामरी औरत यीशु मसीह को नहीं जानती थी, जब उसने जान लिया तो क्या हुआ, बहुत सारी जानें उसने बचा दी। पलूस सूर यीशु मसीह को नहीं जानता था, जब उसने जान लिया तो उसने बहुत सारी जिंदगियां बचा ली और कलीसियाओं को कायम कर दिया। आज मेरा आप सबसे यही सवाल है, यही रिक्वेस्ट है कि जानते हैं रोटी कपड़ा मकान इसकी जरूरत है, लेकिन इतना क्रेजी हो के खुदा की रफाकत मत छोड़े, वक्त की कदर करो। खुदावंद कहता है इस वक्त को गनीमत जानो, बहुत दिन बुरे आने वाले हैं। और इस रोटी और कपड़े और मकान के लिए ना मरते जाओ कि आप हमेशा की जिंदगी खो बैठे। रफाकत जरूरी है, रफाकत की तलाश करो, हमेशा की जिंदगी की तलाश करो, और ये सारी चीजें खुदावंद आप सबको देगा। दाऊद नबी अगर ये बड़े भरोसे से कहता है खुदावंद मेरा चौपान है, मुझे कमी ना होगी, हालांकि उस वक्त यीशु मसीह नहीं था, और आज तो यीशु मसीह हमारे दरमियान आकर वो कुर्बानी देकर चरवाहा बनकर अपनी जान देकर मोहब्बत करके ये सब कुछ समझा गया है। और आज जे अगर दाऊद नबी उस वक्त इतना मजबूत था, तो हमें वो जो खुदा का बेटा है उसके मान के लिए मजबूत नहीं होना चाहिए, हमें मजबूत होना चाहिए, ताकि जैसे वो कहता है मैं तुमसे सच कहता हूं, जो ईमान लाता है हमेशा की जिंदगी उसकी है, जिंदगी की रोटी मैं हूं। हमें यीशु मसीह के पीछे ज्यादा भागना है, आम रोटी के लिए नहीं। खुदा मुझे और आपको बरकत दे। थैंक यू जहांगीर भाई, लग रहा है बहुत